तो चलिए आज इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जैसे पिछले वीडियो में इंसर्ट करना सीखा था, वैसे आज हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसे कॉलिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन फॉर कॉलिंग बनाएंगे। इसका कीवर्ड यूज करेंगे फंक्शन, और नाम रखते हैं कॉलिंग डेटा। देखिए कैपिटल पहला नहीं लिखना है, कैमल केस में लिखना है। तो कॉलिंग डेटा, टेबल का नाम क्या होगा? टेबल का नाम क्या होगा आपको ये लिखकर शुरू कर देना है। अब आपको अंदर में कनेक्शन ग्लोबल डिक्लेरेशन बुला लेना होगा, CON, यही नाम था। ऊपर देखिए कनेक्शन का नाम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेरी चलाते हैं। क्वेरी इज इक्वल टू माई सॉरी कनेक्शन से करना है, ऑब्जेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग क्वेरी, और लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम और यहाँ पे टेबल का नाम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम। सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट क्यों दिए हम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलाएंगे एक वाइल लूप, ठीक है। और जिसमें डेटा स्टोर करना है, जो आपका डेटा होगा बेसिकली डेटा, डेटा नाम से एक वेरिएबल जो कि एक ब्लैंक एरे होगा। ब्लैंक एरे क्यों होगा? क्योंकि सारा का सारा एरे में हम लोग स्टोर करके रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वाइल लूप, एक मिनट, क्या वाइल लूप की जरूरत है पहले ये समझ लेते हैं। मैं आपको इसके बिना डॉलर डाटा इज इक्वल टू माई फेच एरे, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्वेरी डाल दूंगा। तो ये मैं, और इसको माई फेच एरे की जगह डॉलर कनेक्शन एरो फेच ऑल, फेच एरे, ये फेच एरे, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर हम लोग है ना जैसे क्वेरी चला लिए, तो अब हमारा जो क्वेरी है वो वेरिएबल में स्टोर हो गया क्वेरी नाम से। तो हम लोग अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं एरे के फॉर्म में। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा क्वेरी वेरिएबल, जैसे कि डॉलर क्वेरी एरो फेच ऑल, यानी सभी को बुला लो, फेच ऑल। और इसमें आप किस मोड में बुलाना चाहते हैं वो बता सकते हैं। तो मोड है दो तीन तरीके का, ऑब्जेक्ट मोड है, नंबर वर्जन है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा माई, पहले मैं कर देता हूँ, माई एसोसिएट, ठीक है, ये एसोक लिखा हुआ है, इसका मतलब एसोसिएटिव एरे से है, ठीक है। तो माइस्क्वेलाई एसो, ये जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद इसको रिटर्न कर देते हैं इस फंक्शन से। मैं दिखाता हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ से रिटर्न किया तो ये जो रिटर्न करेगा वो एक एसोसिएटिव एरे में रिटर्न करेगा। एसोसिएटिव एरे में जो रिटर्न करेगा, तो हम लोग यहाँ पर एसोसिएटिव एरे एक्सेप्ट करने के लिए कहीं पे काम करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको काम कैसे करना होगा। कहीं पे भी मैं इस जगह पे कॉलिंग कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। देखिए प्रिंट आर जो कि एरे को प्रिंट करेगा, प्रिंट आर, और यहाँ पे डॉलर डाटा, सॉरी कॉलिंग डाटा, और इसमें टेबल का नाम स्टूडेंट। तो मेरे जो रिटर्न आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास टोटल डेटा कितने सारे हैं। तो देखिए इसमें जो डेटा आ रहा है, एक बार इसको प्री टैग में हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। तो एको प्री का टैग, प्री टैग होता है HTML का टैग, जिसमें ना फॉर्मेट नहीं होता है, मतलब प्री फॉर्मेटेड डेटा होता है। प्री, इसका इंडिंग टैग है ये, ठीक है। तो आगे पीछे खाली प्री टैग लगा देने से ये बड़ा अच्छा सा डिजाइन दे देगा। तो देखो एक एसोसिएटिव एरे बना जिसका पहला इंडेक्स में एक डेटा है, फिर दूसरे इंडेक्स में एक डेटा है, आप नोटिस कर पा रहे हो। तो दो डेटा यहाँ पर आ रहा है। आप ये इस तरह से कॉलिंग का सारा डेटा आप बुला सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने अगर यहाँ पे फ्री माइस्क्वेल एसॉक ने लिखकर माइस्क्वेल नम लिखा होता, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है। ये जो नम न्यूमेरिकल एरे बनता है, एसोसिएटिव एरे नहीं बनता। देखो तो इसमें जो है ना यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, इसमें नाम नहीं आ रहा है, कॉलम का नाम नहीं आ रहा है। तो जब हम लोग लिखेंगे माइस्क्वेल नम यहाँ पर, तो वो काम करेगा नंबरिकल एरे में, यानी कि 0 1 2 3 वाले इंडेक्स में। और अशोक लिखेंगे तो ये काम करेगा एसोसिएटिव एरे में। देखो नाम आ रहा है, तो हम लोग को नाम से आसानी होगा और नंबर से मुश्किल होगा। अगर हम इसमें लिखेंगे माइस्क्वेल बोथ, बोथ जब लिख देंगे तो इसमें दोनों आएगा। देखो नंबर भी आ रहा है और नाम भी आ रहा है, तो दोनों चीज का फील्ड आ रहा है। आप जीरो इंडेक्स से भी कर सकते हैं और ID भी लगा सकते हैं, तो दोनों चीज ला सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप एसोसिएटिव का इस्तेमाल करें, क्योंकि एसोसिएटिव एरे आपको इजी फॉर्मेट में काम करने देगा। तो आपके पास अब रिटर्न में एरे है, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आज मुझे जहाँ कॉलिंग करना है वो पार्ट क्या है, तो देखो MX ऑटो लिखा था वो काम नहीं चाहिए, और अपने को यहाँ पर इसको मोड़ देना है, यानी कि 5 का सेक्शन खत्म होता है। तो call-7 जो कि दूसरा पार्ट है इसके बगल में, और यहाँ एक टेबल, ध्यान दीजिए TR टैग TH टैग, और यहाँ पे ID नेम
कॉन्टैक्ट और क्या क्या था जी, आईडी, नेम, एज और रोल। तो ये सारे कॉलम्स के अकॉर्डिंग बना दिया, और यहाँ पर हम फिर से पीएचपी शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। अब मेरे पास डाटा तो है, डाटा मेरे पास ऑलरेडी है, MySQL सॉरी कॉलिंग डाटा और यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइल लूप और फॉर ईच लूप दोनों चला सकते हैं। तो देखो बेहतरीन फॉर ईच है क्योंकि एरे है, एरे में इसके लिए फॉर ईच लूप बेहतर है। तो डाटा एज और यहाँ पे की एरो, सॉरी डाटा एरो का साइन डॉलर की, जो की होगा इधर आ जाएगा, और उसके बाद ये क्या गलती कर रहे हैं हम, एरो की एज वैल्यू, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव एरे को चलाने के लिए फॉर ईच लूप बना दिया, और इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद टीआर का टैग डालते हैं जो लूप के अंदर चाहिए, और टीडी टैग, और यहाँ पे मेरे को चाहिए देखो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉलर डाटा बड़ी ब्रैकेट, सॉरी वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे सीधा लिखेंगे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। और उसके बाद ये, तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू। अब ये वैल्यू में हमको कौन सा इंडेक्स चाहिए वो बताना होगा। तो आईडी चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, रोल चाहिए, और ये सब टीआर के बाद यहाँ पे फॉर ईच लूप को एंड फॉर ईच लूप को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। देखो मेरा कॉलिंग खत्म हो गया। तो ये जो कॉलिंग का काम है ये पहले से बहुत आसान है। यहाँ देखो यहाँ कोई लूप नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिंपली हम क्वेरी चला रहे हैं, और क्वेरी चलाकर हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। जो रिटर्न डेटा मेरे पास आ रहा है उसको हम लोग MySQL डेटा में सॉरी फॉर ईच लूप में कन्वर्ट करें, ताकि 2 डायमेंशन एरे को बनाया जा सके। की का क्या काम है, अगर आपको आईडी कहीं प्रिंट करना है तो की का काम है, नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, डाटा एज वैल्यू। तो डाटा तो पूरा एरे है, एज वैल्यू मतलब वैल्यू एक एक करके लूप में चलेगा, और हर बार नया डेटा दिखाएगा इस की के नाम पर। और वो देखो डेटा आ रहा है। अब आपको जब भी डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे ये देखो पूजा 55 रोल नंबर 34, तो वो इंसर्ट हो जाएगा, और ये इंसर्ट होना मतलब आपका काम हो गया। तो आपका इंसर्ट और कॉलिंग दोनों चीज मैंने यहाँ पर आपको क्रड ऑपरेशन बता रहा हूँ, और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन है जो एक बार बनाने से आप कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।